बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया या आव्यूह रूपांतरण। इसकी परिभाषा है, किसी आव्यूह पर 6 प्रकार की संक्रियाएं या रूपांतरण किए जाते हैं, जिनमें से 3 पंक्तियों पर तथा 3 स्तंभों पर होती हैं, जिन्हें प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण कहते हैं। तो टोटल कितने होती हैं? 6 प्रकार की, 3 पंक्ति पर और 3 स्तंभ पर। तो पहला है किसी 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय, या 2 रोज और 2 कॉलम्स को हम क्या कर सकते हैं? आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो एग्जांपल देते हैं इसमें। जैसे ए बराबर ले लिया मैंने 1 2 3 4। तो मैंने क्या किया, R1 को R2 से क्या कर दिया? इंटरचेंज। तो ए हमारा क्या आएगा? 3 4 1 2। ठीक है, एक और लेते हैं इसमें एग्जांपल। एक कॉलम वाला करते हैं इसमें। चलो बी ले लिया मैंने। बी लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसमें मैंने इंटरचेंज किया C2 को C3 से। तो C2 कौन सा है? ये वाला है C2 और ये C3। तो इन दोनों को आपस में क्या करना है? इंटरचेंज। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1, पहला कॉलम सेम वैसा रहेगा 1 4 7, और सेकंड कॉलम हो जाएगा 3 6 9, और थर्ड कॉलम हो जाएगा 2 5 8। तो कितनी हो गई? 2 संख्या ये हो गई। ठीक है, इसमें दूसरी है, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव को एक शून्येतर यानी शून्य को छोड़कर संख्या से गुणन करना। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम। 1 0 -1 2 2 -3 4 0 1। और हमने क्या किया इसमें? R1 को चेंज किया हमने 2 R1। तो हमारा ए क्या बन जाएगा? मतलब R1 को क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई। बाकी ये R2 और R3 दोनों सेम वैसे रहेंगे, तो सिर्फ R1 चेंज होगी। तो R1 क्या आएगा हमारा? 2 1 जा 2 2 0 0, और 2 इंटू -1 -2। बाकी नीचे वाली रो दोनों सेम वैसे रहेंगे, 2 2 -3 4 0 1। अब एक कॉलम का एग्जांपल लेते हैं। बी इक्वल टू मान लिया हमने बी इक्वल टू ले लिया, सपोज करो 6 0 3 4 1 -5 7 -2 और 5। अब हम इसमें करना चाहते हैं C2 को 3 से मल्टीप्लाई। तो C2 को हमें क्या 3 C2 में चेंज करना है। तो B हमारा क्या आ जाएगा? तो C1 और C3 दोनों सेम ऐसे रहेंगे, चेंज कौन होगा? C2 वाला। तो 6 4 7, और ये वाला क्या था? 3 -5 और 5, और C2 चेंज होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, और 3 इंटू -2 -6। तो कितनी हो गई? 2 ये होंगे, 2 ये हो गए। ठीक है, अब 2 और पढ़ेंगे हम। लास्ट है इसमें, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयव में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयव को किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना अथवा घटाना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अवयव में किसी भी 2 पंक्तियों को आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। तो कोई लिखते हैं, अभी ले लिया हमने 2 0 3 -1
2 0 3 4 -3। अब हम इसमें चेंज किया हमने R3 को, R3 चेंज किया हमने, सपोज करो R3 और प्लस ट्वाइस R2, तो ए क्या आ जाएगा हमारा, तो हमारा R1 R2 सेम वैसे रहेगा, सिर्फ चेंज होगा हमारा R3। तो R1 क्या था 2 0 3, R2 है -1 2 0। अब R3 चेंज होगा R3 + 2 R2, तो संगत अवयव यानी 3 का संगत अवयव क्या है इसमें, R2 में -1, 4 का 2 और -3 का 0। तो R3 + 2 R2 है, तो 3 धन 2 गुणा -1, 2 गुणा -1 -2, 3 - 2 या 1। ऐसे यहाँ 4 + 2 R2, तो इसका संगत अवयव 2 है, तो 2 दूनी 4 4 8। फिर यहाँ R3 + 2 R2, तो -3 धन 2 गुणा 0, तो 2 गुणा 0 0, तो -3 का -3 ही आ जाएगा, -3। अब एक कॉलम का करते हैं, सपोज करो बी बराबर मान लिया मैंने 1 0 1 3 - 2 1 और 2 4 और इसको मान लिया हमने 0। चलो इसमें C3 को चेंज किया हमने, C3 को चेंज किया हमने C3 + C1, ठीक है। तो B क्या आएगा हमारा, सिर्फ C3 चेंज होगा, C1 C2 सेम ऐसे रहेगा, तो 1 3 2 0 -2 4 और C3 क्या था C3 + C1, तो 1 + 1 2 3 + 1 4 2 + 0 0। तो ये होगा हमारे टोटल 6 प्रारंभिक संक्रियाएं, 2 ये थी, 4 हमने आगे पढ़ी थी। अभी बच्चों व्युत्क्रमणीय अवयव इनवर्टिबल मैट्रिसेस, इसकी परिभाषा है, यदि ए कोई m कोटि का एक वर्ग अवयव है और यदि एक अन्य वर्ग अवयव का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए बी = बी ए = आई यानी दशमक अवयव, तो बी को ए का व्युत्क्रम कहते हैं और इसे ए इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। ऐसी दशा में अवयव ए व्युत्क्रमणीय कहलाता है। किस दशा में, जब क्या हो, ए बी = बी ए बराबर आई हो। एक एग्जांपल लेते हैं, यदि ए बराबर क्या है 2 3 1 2 और बी बराबर ले लिया हमने 2 -3 -1 और 2। तो पहले निकालेंगे इसमें हम ए बी का मान निकालेंगे a × b, तो 2 3 1 2 और b है हमारे पास 2 -3 -1 और 2। करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 2 × 4 और 3 × -1 -3, यहाँ 2 3 × 6 तो -6, 3 2 × 6 तो +6। अब सेकंड रो से करेंगे 1 2 × 2 2 × -1 -2, फिर 1 × -3 -3 2 2 × 4 +4। तो कितना है देखते हैं, 1 4 -3 1 -6 + 6 0
2 माइनस 2 0 माइनस 3 प्लस 4 1, जो कि हमारा क्या है आई तत्समक अवयव। अब फिर निकालते हैं। अब क्या निकालना है, ए बी का मान तो आ गया, अब बी का मान निकालना है। बी ए इक्वल टू, बी का मान क्या है हमारे पास, बी का मान क्या है 2 माइनस 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 3 माइनस 1 और 2 इंटू ए का मान क्या था 1 2 नहीं 2 3 1 2। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को गुणा करके आया 4 माइनस 3 6 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया 4 माइनस 3 1 6 माइनस 6 0 माइनस 2 प्लस 2 0 माइनस 3 प्लस 4 1, जो भी क्या है आई के बराबर। तो हमारा प्रूफ हो गया ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। तो हम कह सकते हैं अतः बी अवयव ए का व्युत्क्रम है। यह दूसरे शब्दों में बी बराबर क्या है, बी ए के इनवर्स के बराबर, तो बी को हम ए इनवर्स दे सकते हैं, बी बराबर ए इनवर्स तथा ए अवयव बी का व्युत्क्रम है, अर्थात ए बराबर बी इनवर्स, यानी ये दोनों क्या है एक दूसरे के व्युत्क्रम है। जब क्या हो ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड हो, ए बी इक्वल टू बी ए बराबर आई हो, तो ए बी का व्युत्क्रम होगा और बी ए का व्युत्क्रम होगा।